अब जरा देखिएगा, मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। ये भी तो कोई एलिमेंट है ना वेब का जो शो हो रहा है। यहां क्लिक कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, यहां कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, यहां कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यहां कर रहा हूं तो कुछ हो गया। क्यों? उस क्लोज के बटन पे कोई ना कोई इवेंट लिसन हुआ था। यानी इवेंट लिसन का मतलब पीछे कोई सुनने वाला था, जिसने सुना। जो ही मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उसने सुना और उसने उसके अगेंस्ट कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म कर दी। अब यहां जितनी मर्जी जगह पे क्लिक कर रहा हूं, यहां कोई भी लिसन करने वाला, यानी यूं समझेगा, लिसन करने वाले को मैं बोलूंगा इवेंट लिसनर नहीं है। लिसन किसको करेगा? किसी इवेंट को करेगा ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर दूं तो कोई एक्शन परफॉर्म हो गया ना, क्योंकि इसका मतलब इसके पीछे कोई इवेंट लिसनर था। तो मैं लफ्ज जो समझाना चाह रहा हूं, आपके दिमागों में बिठाना चाह रहा हूं, क्या? एक होता है इवेंट, इवेंट तो परफॉर्म हो गया ना, इवेंट तो ये भी परफॉर्म हो रहा है, क्लिक कर रहा हूं, लेकिन लिसनर इसके साथ नहीं लगा हुआ। इस बटन के साथ क्या लगा हुआ है? एक इवेंट लिसनर, जो क्या कर रहा है? मुसलसल लिसन कर रहा है कि यार जब इस पे कोई क्लिक होगा ना तो मैंने ये काम करना है, और वो काम क्या है कि नीचे ड्रॉप डाउन देना है उसको। बात समझ आ गई है? अब अगेन मैं यहां क्लिक कर रहा हूं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों? इस नेव बार पे कोई लिसनर हम लगा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अभी तक लगा हुआ। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए, इस पे क्लिक करूंगा तो कोई एक्शन, ये देखें हो रहा है ना कुछ चेंज। तो क्या मतलब? मैं कह रहा हूं कि जब भी इसमें कर्सर आए तो कोई एक्शन परफॉर्म कर दो। तो इसका मतलब इसके भी ऊपर क्या लगा हुआ है? लिसनर। इस बटन पे क्लिक करें, इसका मतलब इसके पीछे भी क्या लगा हुआ है? अच्छा, लिसनर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। मतलब लिसन किसको किया जाता है? इवेंट को किया जाता है ना। तो हर इवेंट का लिसनर हमें खुद लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, जो मैंने लफ्ज इवेंट लिसनर बोला है ना, कल मैंने ये बोला था। अच्छा, पहले इसको मैं मिटा देता हूं, ये तरीका सही नहीं है, हालांकि ये तरीका काम करता है। जब मैंने ये यहां से हटा दिया तो अब ये काम भी नहीं करेगा। ठीक। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये जो इवेंट लिसनर वाली बहस है ना, ये आप एक साइड में रखें थोड़ी देर के लिए। इवेंट एड इवेंट लिसनर, मैंने जस्ट ये पॉइंट लिख दिया कि मैं इस पर वापस आऊंगा। अब जरा गौर से देखें कि ये भी हटा दें, ये भी मैंने टेस्ट के लिए किया था। डॉम पता नहीं क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैंने क्या कहा था? जब ब्राउजर वेब पेज को रेंडर करता है, इन तमाम एलिमेंट्स को क्या बना देता है? ट्री स्ट्रक्चर। उस ट्री में क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स नहीं होते भाई। डॉम का मतलब क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यानी ब्राउजर इन सारों को रेंडर करके एक ट्री लाइक मॉडल बना देता है, और उस ट्री में सारे क्या होते हैं? तो अब आपको ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी उनकी शक्लें ऐसी ही होंगी। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? की वैल्यू पेयर। ये तो पढ़ा है ना ऑब्जेक्ट ने, कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? की वैल्यूज, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू और की वैल्यू। अब ये ऑब्जेक्ट हमने लिखा था, तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन गया था। तो जब ब्राउजर वेब पेज को रेंडर करता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट बनाता है वो क्या यूजर डिफाइंड होगा? वो भी प्री डिफाइंड होगा ना, क्योंकि वो हमने तो बनाया ही नहीं। वो किसने बनाया? ब्राउजर ने खुद। ठीक। अब जरा गौर से देखिएगा। ये दूसरी बात होगी। मैं सारे डॉट्स जितने पढ़ा चुका हूं कनेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं बार बार कहता कि पिछली चीजें सारी रिवाइज कीजिएगा। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी जी? ऑब्जेक्ट्स या डॉम। मैंने आपको डॉम ऑब्जेक्ट दिखाया कोई नहीं, सिर्फ बताया, कहानी बताई है कि डॉम ऑब्जेक्ट होता है। सिर्फ ये बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना हमारा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है। तो जब मैं डॉम का ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा तो उसकी शक्ल भी उस तरह की, शक्ल बेशक हमें दिखे नहीं लेकिन होगा वो उसी तरह। अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही होता है। 2 पॉइंट्स हो गए जी। अच्छा, अब अगर मैंने जब ऑब्जेक्ट बताया था ना, तो ऑब्जेक्ट में मैं कहा था कि ऑब्जेक्ट इज एनी रियल वर्ल्ड थिंग, यानी कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? उसकी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है। तो साथ में ये भी बताया था कि सिर्फ प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं या कुछ और भी चाहिए होता है? बिहेवियर्स। तो वो जो बिहेवियर्स थे ना, वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? फलां ने फलां एक्शन परफॉर्म कर दिया, तो एक्शन परफॉर्म करने से मुराद यही है ना कि उसने कुछ बिहेवियर एग्जिबिट किया। तो अब एक्शन और बिहेवियर या फंक्शन और बिहेवियर एक ही चीज होगी, ठीक है?
इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज तो होती ही होती हैं, साथ में क्या होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। साथ में क्या होते हैं? अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा। जब हम ये फंक्शन या कोई भी फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना चाहें, क्योंकि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट में बिहेवियर्स भी होते हैं, जब हम कोई फंक्शन लिखना चाहें तो ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल यही है जैसे हम की वैल्यू में प्रॉपर्टी लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखता हूं जिसको नाम देता हूं डिस्प्ले। की होगी वैल्यू में हम फंक्शन देंगे, मिसाल के तौर पे इसको दे देते हैं डिस्प्ले। अब जैसे मैं देता था ना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी वैल्यू, तो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू में बजाय स्ट्रिंग या नंबर या बूलियन आने के प्रॉपर्टी की वैल्यू में क्या आ गया, एक फंक्शन आ गया। समझ आ गई बात? अब अगला सवाल है, फंक्शन का तो एक नाम होना चाहिए ना, फंक्शन का नाम एक होना चाहिए, एक नाम से दो फंक्शन तो नहीं होने चाहिए ना। तो इस फंक्शन को जो मैंने नाम दिया डिस्प्ले, यहां भी और यहां भी, तो जब आप किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट से बाहर लिखते हैं तो फिर आप यही काम करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड पहले और फिर नाम और फिर सारा कुछ। लेकिन जब आप किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो फिर आप उसका नाम यहां नहीं देते, फिर जो की यानी प्रॉपर्टी का नाम दिया है वही फंक्शन का नाम बन जाता है, तो यहां से आप हटा देते हैं। बात समझ आ गई है? या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई भी फंक्शन यूं लिखते हैं ना बगैर नाम के, जो बेनाम चीज होती है ना अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, एनोनिमस। क्या बोलते हैं? गुमनाम शायर। अगर आप शायरी करते हैं ना तो कई शेर आप पढ़ते हैं जिसके शायर का नाम का पता, उसे आप क्या बोलते हैं, एनोनिमस। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी भी इंप्रूव कर लेना यार। मतलब जहां भी आता है हैकर एनोनिमस ही होते हैं ना, हैकर कभी अपनी आइडेंटिटी को जाहिर, ठीक है, कर दें तो फिर बात समझ आ गई है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, गुमनाम, जिसका कोई नाम, तो ऐसा फंक्शन जिसका नाम ना हो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन लिखते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, एनोनिमस फंक्शन, यानी उसका अपना कोई नाम नहीं होता, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, प्रॉपर्टी से या की से, प्रॉपर्टी नेम से। समझ आ गई ये बात? अब इसके अंदर बाकी सारी वही कहानियां लिख दें, मिसाल के तौर पे कुछ भी लिख दें, मैं अब फिलहाल सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ जी लॉग और यहाँ पे लिखता हूँ जी फॉर एग्जांपल। अब जैसे आप इस फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं ना, वैसे ही आप इस फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी पर्सन डॉट डिस्प्ले करेंगे तो ये चीज डिस्प्ले हो जाए इसके अंदर, हेलो डिस्प्ले। तो कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, एक ऑब्जेक्ट में कितनी चीजें होती हैं, सिर्फ दो, या तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसके फंक्शंस। बात समझ आ गई? और वो इसी तरह की चीजें होती हैं। अब जरा मैं इसको कमेंट करता हूँ, वापस इधर आता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ। एनोनिमस फंक्शन समझ आ गया ना? आखिरी बात फंक्शन से रिलेटेड, अगर मैं, अच्छा नॉर्मली कहते हैं जी कि फंक्शन शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक, ये फंक्शन कितने काम परफॉर्म कर रहा है, तो वो मेरे अपने पर्सनल प्रॉपर्टी, आपने लगाया था, पता है वो मेरे जेब से गए, वो मैं बाद में पूछता हूँ, पैसे ले गए वाले। अच्छा ठीक, तो ये फंक्शन कितने काम परफॉर्म कर रहा है, तो कौन कौन से दो काम परफॉर्म कर रहा है, जो तीन कह रहे हैं कौन कौन से तीन कर रहा था वो भी बताए ना। नहीं मैं सिर्फ क्या चाहिए क्या चाहिए नहीं चाहिए ये बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये कह रहा हूं कि बाय डेफिनेशन फंक्शन शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, टास्क से नहीं लिखा हुआ, स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना चाहिए। ये कितने टास्क परफॉर्म कर रहा है फंक्शन,
ये 3 काम कर रहा है। एक इनपुट ले रहा है, दूसरा कैलकुलेट कर रहा है रिजल्ट, और तीसरा वापस डिस्प्ले भी करा रहा है। नहीं, देखें, यूजर से इनपुट लेना कोई काम नहीं है, यूजर को आउटपुट देना कोई काम नहीं है, और प्रोसेस यानी कैलकुलेट करना कोई काम नहीं है। अलग अलग काम है ना। तो नॉर्मली फंक्शन शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। तो वो स्पेसिफिक टास्क क्या होना चाहिए? सिर्फ कैलकुलेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ये हटा दूंगा। अब कितने काम परफॉर्म कर रहा है? तो कैलकुलेशन और डिस्प्ले। तो मैं ये भी खत्म कर दूंगा। अब कितने काम परफॉर्म कर रहा है? एक। मैं ये चाहता हूं कि यार तुम्हारे पास जब भी कोई नंबर आए ना, तो तुम क्या कर दो, दोनों को जमा करके रिजल्ट मुझे वापस दे दो, आगे मैं जो मर्जी करूंगा। रिटर्न जब किसी फंक्शन के अंदर लिखा आ जाए ना, तो रिटर्न का मतलब क्या है? जो कुछ भी इधर सामने लिखा है उसे वापस ले जाओ। यानी ए और बी को जमा करो, और जहां से कॉल आई है रिजल्ट वापस जाके उसको दे दो। बात समझ आ गई? लेकिन अब सवाल ये है कि ए और बी आएंगे कहां से? पहले तो ए और बी यहां से आ रहे थे ना, यूजर दे रहा था। अब ये ए और बी कहां से आएंगे? तो ऐसे फंक्शंस को हम ये कहते हैं कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, ऐड टू नंबर्स, तो जहां कॉल करते हैं वहीं से हम उसे डाटा देंगे। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ ना ऐड टू नंबर्स, तो मैं साथ में 2 नंबर्स भी दे रहा हूँ कि यार भाईजान ये 2 नंबर ले लो, ये मुझे ऐड करके वापस दे दो। ये मुझे ऐड करके क्या कर दो? इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसी है कि मैं पेन टूटा हुआ हो ना मेरे पास, और मैं, ये भाई साहब थोड़े से ज्यादा एक्सपर्ट है मुझसे, तो मैं दोनों टुकड़े भाई को दूं, भाईजान ये 2 लें और जोड़ के मुझे वापस कर दें। ठीक, अभी रुक जाए ना, रुक जाए, आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों का ये मसला होता है ना। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि आपने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी भी है ना, इसलिए आपको आइडिया है। अभी हम बेसिक पे, अभी हम पीछे हैं 2 स्टेप्स। तो नहीं, सॉरी, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आपने माइंड नहीं करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असल में मैं सारों को एक पेज पे रखना चाह रहा हूँ। वो आपका, आप थोड़ा सा आगे हैं, दैट्स अ गुड पॉइंट, बट जब मैं उस लेवल पे आऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा। तो मतलब अभी सिर्फ ये समझें कि पहले हमने पढ़ा खाली फंक्शन, सिर्फ फंक्शन को कॉल कर दिया, उस फंक्शन को कुछ साथ दे के नहीं भेजा। तो जब कॉल कर दिया तो फंक्शन उठा, और उसने उस नाम का फंक्शन ढूंढा जिस नाम से हमने उसे कॉल किया, जहां मिल गया वहां से एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने का मतलब उस फंक्शन में जितनी स्टेटमेंट्स थी उसने चला दी, और बस खत्म, फिनिश। अब हमने कहा नहीं नहीं भाई, आप जा रहे हो तो ये साथ डाटा ले जाओ और इसको जोड़ के वापस दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फंक्शन कॉल तो कर ही रहा हूँ, कह रहा हूँ साथ में ये 2 नंबर ले जाओ और इन 2 नंबर्स को ऐड करवा के वापस ले आओ। तो जब ये नंबर यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे रिसीव भी तो होने चाहिए ना। यानी इस फंक्शन के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि पहले वो नंबर्स को रिसीव करे। एक बात याद रख लें, अगर आपको बिगिनर में याद है, कि फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन। फंक्शन को एक मशीन समझे। मशीन क्या करती है? जूते बनाने वाली मशीन में क्या करते हैं? आप रॉ मटेरियल डालते हैं, मशीन उस पर प्रोसेस करती है, कोई सांचा वांचा आप दे देते हैं, और आउटपुट से क्या निकलता है? रिफाइंड प्रोडक्ट निकलता है। तो फंक्शन इज लाइक मशीन, यू गिव इनपुट, फंक्शन प्रोसेसेस ऑन इट, गिव्स यू आउटपुट। क्लियर? तो ये मैं क्या दे रहा हूं? रॉ इनपुट। तो मशीन रिसीव भी तो करेगी ना उस रॉ को, तो उसके लिए मैं यहां वेरिएबल स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि जाहिर है डाटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना, हवा में तो कोई बात नहीं होगी। तो मैं यहां दूंगा ए और यहां दूंगा बी। इसका मतलब ये कि ये जो पहली वैल्यू दे रहा हूं ना, ये पहले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो दूसरी वैल्यू दे रहा हूं वो किसमें स्टोर हो जाएगी? दूसरे वैल्यू। नाउ दिस हैज बिकम अ मशीन, यू गिव इट एन इनपुट, इट विल गिव यू एन आउटपुट। अब इसका मतलब ये है कि ऐड टू नंबर्स में मैं 1 और 2 वैल्यूज पास कर रहा हूं। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन कॉल जाएगी, तो अब ये 2 नंबर साथ लेके जाएगा। पहला नंबर पहले वाले वेरिएबल में, दूसरा नंबर दूसरे वाले वेरिएबल में डाल देगा, और जब अंदर आएगा तो अब ये ए और बी अवेलेबल है ना इसके पास, ये ए इधर से पिक करेगा, बी इधर से, दोनों को ऐड करेगा, रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करके रिजल्ट कहां आ जाएगा? जहां से कॉल हुआ था वापस। जिसने मशीन में नंबर डाले थे, नंबर कैलकुलेट होके वापस उसी के पास आ गया।
समझ आ गई बात? अब अगर मैं यहां से डिस्प्ले करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, यानी अगर मैं इसे चलाऊं, बाकी सब कुछ कमेंट है ना ताकि वो एक्स्ट्रा चीज ना, तो चलाऊं तो आउटपुट क्या आना चाहिए वैसे आपके ख्याल में? 35 आना चाहिए। फिर सोच लें, यस, कैलकुलेट हो जाएगा, फंक्शन रिटर्न भी कर देगा, यहां रिजल्ट आ भी जाएगा, आउटपुट पे फिर भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये कहां लिखा है कि आप आउटपुट भी दो, ये कहीं लिखा है मैंने आउटपुट भी दो, तो क्यों देगा भाई, इतना नेक थोड़ा ही वो कंप्यूटर ना, जो हम कहेंगे वही करेगा। नथिंग इज हैपनिंग, इवन व्हेन यू क्लिक हियर नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने वो कहा ही नहीं डिस्प्ले करो। हमने क्या कहा भाई, देखे ना, आपने चप्पल बनाने वाली मशीन में रॉ मटेरियल डाला, उसने चप्पल बना के वापस दे दिया आपको, तो चप्पल खुद ही कस्टमर के पास पहुंच गए भाई, आप उसे जाके वो लगाएंगे डिस्प्ले पे, कस्टमर आएगा पसंद करेगा तो फिर देखेगा ना, तो डिस्प्ले तो आपने किया ही नहीं ना, डिस्प्ले अभी तो सर आपने मशीन से बनाए। तो हम ये क्या करेंगे कि इसमें वो सारा कुछ पड़ा हुआ है जो रिजल्ट रिटर्न हो गया है, तो हम इस पूरे को उठा के लॉग के अंदर लिख दें। अब हम कह रहे हैं कि इनको आउटपुट पे डाल दो, और कहां डाल दो, लॉग पे डाल दो। अगर हम अलर्ट कहेंगे तो कहां डालेगा, अलर्ट पे डाल देगा। ठीक, तो अब आउटपुट पे क्या आएगा अलर्ट पे, 12 और 23 का सम। तो ऐसा मत समझें कि वो खुद ही कुछ कर लेगा, खुद कुछ नहीं करेगा, जो कुछ आप कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, ये बात समझ आ गई जी? दो तरह के फंक्शन हमने पढ़ लिए, एक फंक्शन जिसकी ब्रैकेट्स में कॉल करते वक्त हम कुछ भी नहीं देते, और दूसरा वो फंक्शन जिसको कॉल करते वक्त हम ब्रैकेट में 1 2 3 4 6 10 12 15 20 जितनी मर्जी वैल्यूज देना चाहे वो दे सकते हैं। तो वो था फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, ये है फंक्शन विद पैरामीटर्स। ये जो वैल्यूज हम फंक्शन की ब्रैकेट्स में पास करते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, दो। ये दो पैरामीटर्स को रिसीव करेगा, ऐड करके रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न रिजल्ट को चाहे आप डिस्प्ले करें, चाहे उसे फर्दर किसी एक्सप्रेशन में यूज करें, चाहे जो मर्जी करें उसके साथ। चप्पल आपके पास बन के आ गया, आप खुद पहने, एक दूसरे को मारे, कस्टमर को बेचें, जो मर्जी करें, उसने प्रोडक्ट दे दिया आपको। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये कि फंक्शन की जो कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस में जो कुछ भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। अब बाज फंक्शन एक पैरामीटर लेते हैं, बाज दो लेते हैं, बाज तीन लेते हैं, डिपेंड करता है। तो जब भी आपको मैं कोई प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो प्री डिफाइंड फंक्शन मैंने तो डिफाइन नहीं किया होगा ना, ठीक, जिसने डिफाइन किया होगा, जब मैं प्री डिफाइंड फंक्शन पढ़ाऊंगा तो साथ ये भी बताऊंगा कि ये कितने पैरामीटर्स लेता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको तो नहीं पता कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन, या तो आप इंटरनेट से देख लें या मुझसे सीख लें कि कौन सा फंक्शन कितने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पैरामीटर का मतलब क्या है और ये कहाँ जाते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक, क्लियर? अब आप पहली लाइन तो समझ ही गए होंगे कि जब मैंने लिखा था कंसोल लॉग, तो अब जरा ये फंक्शन ये पूरा मुझे समझाइए, क्या है ये पूरी लाइन? पूरा समझाए ना। अब कौन सा प्री डिफाइंड फंक्शन है, कंसोल लॉग प्री डिफाइंड फंक्शन है? गुड, ठीक है, मान लिया। लॉग कंसोल क्या है? नहीं नहीं, पूरा प्रॉपर नाम यूज करें ना। पहले स्टार्ट करते हैं जी, मुंडू शुरू कर दें, पंजाबी समझ ना थोड़ी जी। कंसोल क्या है? जरा रुके, वापस आते हैं इस पे। इनको बताएं क्या है। पर्सन क्या है? डिस्प्ले क्या है? फंक्शन कॉल है। और बीच में 12 क्या है? तो जब इसको समझ गए बेटा, तो इसकी शक्ल और उसकी शक्ल सेम नहीं है? अब देखें जरा, कंसोल क्या है, किसका? बिल्ट इन, ये प्री डिफाइंड, मैंने तो नहीं बनाया ना कंसोल कहीं। और आगे लॉग क्या है, किसका फंक्शन है? और आगे हेलो क्या है?
तो इसमें कंफ्यूजन क्या है? यानी वही सारी चीज आपने खुद नहीं बना ली। अब याद रखें, जिस चीज के साथ भी डॉट लगाओ, आंखें बंद करके कह दें वो ऑब्जेक्ट है, और डॉट के बाद जो कुछ लिखा हो आंखें बंद करके कह दें या ये फंक्शन है या ये प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट की जो पीछे लगा हुआ डॉट से। फिर फंक्शन और प्रॉपर्टी में फर्क कैसे पता लगेगा? अगर ये चीज नहीं है ब्रैकेट्स तो फिर प्रॉपर्टी है, और अगर ये चीज है तो फिर फंक्शन। यानी डिस्प्ले क्या है और अब डिस्प्ले क्या है। अब ये फिंगर टिप्स पे याद रख लीजिएगा, मैं सारी चीज बना के आपको फिर दिखाइए कि जब भी किसी भी चीज के साथ डॉट लगाओ, आंखें बंद कर लें, डॉट से पहले वाली चीज क्या है? ऑब्जेक्ट है। डॉट के बाद वाली चीज क्या है? दो पॉसिबिलिटीज है, यस। अगर उसके बाद फंक्शन कॉल है तो वो उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है जिसके साथ डॉट लगा के वो लिखा गया है, और अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो इसका मतलब, और अगर उस फंक्शन में कोई वैल्यू भी पास हो तो फिर, और अगर दो पास हो तो फिर पैरामीटर्स। यानी फिर ये अंडरस्टूड होगा कि ये फंक्शन कितने पैरामीटर लेता है। तो अब मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये कितने पैरामीटर लेता है, मैंने एक ही पास किया, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि लॉग एक ही पैरामीटर लेता है। लेकिन अगर फ्यूचर में इंटरनेट पे कहीं और जाके आप ये देखें कि इसमें दूसरा भी डला हुआ है, तो आप कहेंगे सर तो गलत बता रहे थे, इसमें तो दो आ रहे हैं, सर ने तो कहा एक आ रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है? कुछ फंक्शंस हैं उनमें कुछ पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं और कुछ लाजमी होते हैं। यानी ये पैरामीटर्स ऑप्शनल भी हो सकते हैं, तो कंसोल लॉग एक से ज्यादा पैरामीटर्स भी लेता है, तो एक तो लेता ही लेता है ना भाई। बाकी ऑप्शनल होते हैं, अगर आपको चाहिए तो डाल दे, नहीं चाहिए। अगर ये कहानी समझ गए ना, तो मैंने आपको आज की क्लास के स्टार्ट में कहा था कि ये रूह है पूरे जावास्क्रिप्ट की आज, क्योंकि मैं सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। जितनी चीजें मैंने अलग अलग पढ़ाई थी ना, उन सारों को वापस एक जगह रख रहा हूँ। तो कंसोल लॉग क्या है? नहीं नहीं, पूरा बताए ना अब तो यार, अब तो कम से कम बनता है ना, पूरा बताए जरा। कंसोल लॉग क्या है? अब भाई पूरा बताना यार। कंसोल लॉग क्या है? कंसोल ऑब्जेक्ट है, लॉग उस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, और बीच में स्ट्रिंग, हेलो स्ट्रिंग है ना, ये एक स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर लेता है। अब ऊपर जरा चले जाए, ऐड टू नंबर्स, ये क्या है? फंक्शन कॉल है। क्या ये किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है? ये किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, ये बगैर ऑब्जेक्ट के। अच्छा, अब जरा आखिरी बात बता दूं अगर आपको मसला ना हो तो, अगर कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो वो मेथड कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन कहलाएगा। मेथड होगा, अदरवाइज वो फंक्शन होगा। तो लॉग मेथड है, ऐड टू नंबर्स फंक्शन है। बात समझ आ गई? अगर ये आखिरी बात समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सारों को मेथड, सारों को फंक्शन की सीटी रखें। ये बात भी समझ आ गई है जी? पक्की बात है? इस लेक्चर को बार बार देख लीजिएगा प्लीज, मेरा भी फायदा होगा, मेरा भी कोई वॉच टाइम बढ़ जाएगा, और आपका तो फायदा होगा ही होगा कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो भाईजान आप इसके बगैर आगे नहीं जा सकेंगे। ट्रस्ट में, इसके बगैर आगे नहीं जा सकेंगे। आज के लेक्चर के बगैर, आज का लेक्चर समझ नहीं आया तो जावास्क्रिप्ट या छोड़ दें या आगे चले। बड़ी कैटेगोरिकली बात कर रहा हूँ। अब ये सारा कुछ मिटा दूं? अच्छा, ये चीज तो रह गई अभी आखिरी। अब ये जितनी चीजें पढ़ाई है ना, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में अभी आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, इन्हीं चीजों को यूज करूंगा, बार बार यूज करूंगा। जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स खत्म हो गए, एक आध दो शायद को मेरे जहन में नहीं है, जो आगे आए तो मैं शायद बोल दूं, लेकिन नथिंग स्पेशल इज दैट। अब इन चीजों को प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा कैसे यूज होती है। मैंने बोला जी कि आपको ये भी पता है इवेंट क्या होता है, आपको ये भी पता है इवेंट लिसनर, आपने देखा नहीं लेकिन आपको पता है कि इवेंट लिसनर एक चीज होती है जो इवेंट को क्या करती है, लिसन करती है। आपको ये भी पता लग गया ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये भी पता लग गया फंक्शन क्या होता है, और आपको ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस हो सकते हैं। जरा अब गौर से देखिएगा एक चीज, अगर मैं यहां लिख दूं डॉक्यूमेंट,
आपको नहीं पता डॉक्यूमेंट क्या है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, अब बताइए क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? ये फंक्शन कॉल है, ये फंक्शन कॉल है, ये प्रॉपर्टी नेम है। किसकी प्रॉपर्टी है? डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट की। और अगर मैं ये कर दूं तो ये डॉक्यूमेंट का फंक्शन है, ठीक है? ये मेथड है, कहले मेथड मतलब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये बात समझ आ गई ना? अब देखिए, आपको ना पता है डॉक्यूमेंट क्या है, ना पता है गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, लेकिन आपने शक्ल से देख के पहचान लिया कि यार वो ऑब्जेक्ट है और ये मेथड है या फंक्शन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्यूमेंट नहीं पता आपको क्या होता है? व्यू पोर्ट और डॉक्यूमेंट में फर्क नहीं पता है ना? डॉक्यूमेंट क्या होता है आपको पता है हमका? कि आपका ये जो पूरा पेज है ना, ऊपर से नीचे तक, ये सारा क्या ट्रीट होता है? तो इसका मतलब है बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट के अंदर ही होंगे ना। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किधर होंगे? तो अगर मैं इसको रखने के बजाय पहले आपको दिखा दूं कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आप समझ नहीं जाएंगे। मैं कंसोल में जाके दिखा देता हूं आपको। अब आप कहेंगे जी वो काइंड ऑफ HTML, वो सारा कुछ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नजर ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या कहा था, जब हमारा पेज ब्राउजर पे रेंडर होता है तो सब कुछ क्या बन जाता है? कहानी समझ आई है? और ऑब्जेक्ट में क्या होता है? की नेम, उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी नेम उसकी वैल्यू। नहीं, शक्ल सेम है ना? तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, ब्राउजर ने रेंडर किए। तो ऑब्जेक्ट तो दिख गया ना, कि साबित हो गया कि डॉक्यूमेंट क्या है बेसिकली। तो ये आपके डॉम ट्री में जो जद्दे अमजद या पहला ऑब्जेक्ट समझा जाता है ये वो है। अच्छा, पहला जद्दे अमजद इसलिए नहीं कह रहा कि वो एक और भी है, ऊपर इसके विंडो भी होता है, ठीक है? तो ये यूं समझ लें कि आपका डॉम जो ट्री बनता है ना, उसका पहला ऑब्जेक्ट। अगर आपने कहीं देखा हो, ये दिखाया था ना पहले भी आपको इमेज, तो ये सबसे ऊपर क्या है? और ये कौन सा डॉक्यूमेंट, आप पता लग गया? तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है। डॉक्यूमेंट क्या है? ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें इतनी चीजें होती हैं कि ये खत्म होने में नहीं आती, ये पूरी मुझे भी नहीं पता। इसमें से सिर्फ चंद एक चीजें हम निकालेंगे जो हमारे मकसद की। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में से मैं इस बटन तक पहुंचूं। ज़ाहिर है ये बटन डॉक्यूमेंट के अंदर ही है ना, तो इस बटन तक कैसे पहुंचूंगा? मैं उस बटन तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस तो दूंगा ना बटन को, या आईडी दूंगा या नाम दूंगा। या मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? आईडी, इसको कह देता हूँ जी ऐड। तो मुझे ऐड नंबर तक पहुंचना है किसके जरिए? आपको बताया था पहले भी कि आईडी एक पेज पे एक से ज्यादा, आईडी शुड बी यूनिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मुझे अगर आप 20 एक मिनट दे दें, मैं कॉल बैक करूँ, आपको क्लास में हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत खुश हूँ। तो ऐड नंबर का जो बटन है, पहली बात है वो डॉक्यूमेंट के अंदर है, और दूसरी बात मैंने इसको आईडी दी क्यों? क्योंकि मुझे इसे पहचानना था। देखिए ना, पूरी सदर में कितनी बड़ी मखलूक है, कितनी ज्यादा मखलूक है। तो किसी एक बंदे को अगर FIA ने या पुलिस ने पहचानना हो तो कैसे पहचानेगी? उसकी आईडी कार्ड नंबर से। नाम तो दो या दो से ज्यादा बंदों के सेम हो सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं कहता हूँ जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब मैंने आपको कहा था कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, शक्ल से देख के आपको लग गया पहचान, क्या है ये? गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है? फंक्शन है ना। तो फंक्शन क्या करता है? कोई फंक्शन परफॉर्म करता है ना। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा कि जो आईडी में इसको दूंगा ना, ये डॉक्यूमेंट में जाके इस आईडी को ढूंढ के लाएगा। फंक्शन ने कोई फंक्शन ही परफॉर्म करना होता है ना। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी नाम से नहीं लग रहा आपको? गेट एलिमेंट, एक एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, जिसकी आईडी ये वाली है। नाम से ही पढ़ा जा रहा है ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी। और वो एलिमेंट कहां एग्जिस्ट कर रहा होगा? डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के। अब कंसोल में क्या आना चाहिए? वही बटन।
देख रहे हैं बटन जिसकी आईडी क्या है, ऐड है। अब आपको डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं हुआ, अब आपको क्या रिटर्न हुआ है, ऐड, यानी ये वाला बटन रिटर्न हुआ है। ठीक, अब स्टेप 3 है। स्टेप 1 ये है, सिलेक्ट दी एलिमेंट। स्टेप 1 डन हो गया, स्टेप 1 डन हो गया ना, एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया ना भाई। तो मैंने कहा था कि ये एलिमेंट किस शक्ल में होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ये क्यों, डॉक्यूमेंट में जितनी चीजें हैं ब्राउजर उनको क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट नहीं बना देगा। क्यों भूल जाते हैं बार बार। तो बटन क्या होगा, देखिए ना, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी के अंदर एंकर अगर होगा तो एंकर भी ऑब्जेक्ट होगा, H1 होगा तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा, बटन होगा तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा, P होगा तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा, नहीं होगा। डायग्राम से दिख रहा है ना, कौन करेगा इसको ऑब्जेक्ट, डॉम। तो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ऑब्जेक्ट ही ना। तो आप ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में, वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, खुद से वेरिएबल दे दिया। बजाय आप हर जगह ये लाइन लिखने के, अब आप क्या यूज करेंगे, इस बटन को यूज करेंगे। वही चीज है ना, उसको उठा के एक वेरिएबल में डाल दी। बात समझ आ गई है, ये नहीं आई। तो स्टेप 1 ये हो गया, सेलेक्ट द एलिमेंट, डन हो गया, एलिमेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया। स्टेप 2 ये है, ऐड इवेंट लिसनर। अब मैं कहूंगा इस बटन को, क्या कहूंगा कि तुमने लिसन करना है, किसको, वो बताता हूं जरा। मैं अब कहता हूं जी, बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब जरा बताएं बटन क्या है और ऐड इवेंट लिसनर क्या है। अभी तक प्रॉपर्टी, ऐड इवेंट लिसनर क्या है, लाइक हो गया। बात समझ आ गई है ना, यही रॉकेट साइंस है सारी, पूरी जावास्क्रिप्ट में अब आपने यही करना है। आपको पहचान होनी चाहिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन क्या है वगैरह। अच्छा, ऐड इवेंट लिसनर, नाम पढ़ के नहीं लग रहा कि ये कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा। जब मैं खुद इसको कह रहा हूं कि ऐड दिस थिंग, तो इसका मतलब मैं इसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। तो इंस्ट्रक्शन किसको दी जाती है, जो कोई काम कर सकता है। तो काम कौन कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। तो मैंने कहा ऐड इवेंट लिसनर, किस पे ऐड लिसनर ऐड करो, इस बटन पे जो मैंने अभी आपको दिया है। कौन सा इवेंट लिसनर, ये कौन से इवेंट को लिसन करना चाहते हो, क्लिक। मैंने कहा जी ये जो बटन मैंने अभी सिलेक्ट करके तुम्हें दिया है ना, इसको अब क्लिक इवेंट लिसन करना है। ठीक, अब ये लिसन करेगा। अब वो पूछ रहा है ठीक है जी, हुक्म की तामील होगी मेरे आका, लेकिन जब मैं इवेंट लिसन कर लूं तो फिर क्या करूं। तो फिर मैं इसको सेकंड पैरामीटर दूंगा, क्या दूंगा, और सेकंड पैरामीटर में मैं इसको वो फंक्शन दूंगा। आपने देखा ये एनोनिमस फंक्शन, जब हम फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करें तो तब भी हम एनोनिमस फंक्शन देते हैं, नाम नेमलेस फंक्शन देते हैं। पहला पहला चीज बता देना कि जब हम किसी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर लिखते हैं तो नेमलेस फंक्शन देते हैं। दूसरा, जब हम किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर लिखते हैं तो तब भी नेमलेस फंक्शन देते हैं। तो अब ये क्या करेगा, मैं कह रहा हूं कि बटन के साथ एक इवेंट लिसनर ऐड कर दो। कौन सा इवेंट लिसनर, क्योंकि वो तो क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है, माउस ओवर भी होता है, इवेंट तो बहुत तरह है। मैं कहता हूं तुम सिर्फ किस इवेंट को लिसन करो, क्लिक को। और जब लिसन कर लो तो क्या करो, ये फंक्शन फायर कर दो। और इस फंक्शन में आप क्या करो, कुछ भी कर दो। फिलहाल मैं अलर्ट कर रहा हूं, जो हम पहले काम करते थे। मैंने कहा जी हेलो, ठीक, लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग और नॉट। तो अब क्या हुआ, 3 स्टेप्स हो गए ना जावास्क्रिप्ट में। पहला स्टेप कि जिस एलिमेंट पर इवेंट लगाना है या इवेंट लिसनर लगाना है, उस एलिमेंट को सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का क्या तरीका बताया आपको, उसको आईडी दें जाके एचटीएमएल में, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से उसको इक्वल करें। दूसरा स्टेप क्या है, उस पे ऐड इवेंट, उस पे लिसनर, इवेंट लिसनर लगाएं। जब इवेंट लिसनर लगाएंगे तो आपसे 2 बातें पूछेगा, भाई कौन सा इवेंट लिसन करना है, और जब मैं इवेंट लिसन कर लूं तो करूं क्या। तो मैंने दोनों बातें बता दी, भाई क्लिक का इवेंट लिसन करो, और जब क्लिक का इवेंट हो जाए तो तुम ये फंक्शन फायर कर दो। अब अगर मैं इसको ये क्लिक के बजाय यहां कर दूं, माउस ओवर, तो अब ये क्लिक को लिसन नहीं करेगा,
अब ये किसको एफिशिएंट करेगा कि जो ही माउस ओवर चला जाए, मैं अब क्लिक नहीं करूंगा, जो ही माउस ऊपर गया उसने फायर कर दिया। तो इसका मतलब है ये इवेंट लिसनर पाबंद है कि मैं जो भी इवेंट यहाँ परफॉर्म या यहाँ बताऊंगा, ये उसी इवेंट का इंतजार करेगा, जब वो इवेंट अकर होगा तो ये फौरन इस फंक्शन को फायर कर देगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट लिसनर क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन सॉरी एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, डॉम क्या होता है, ये काम आप सारी जावास्क्रिप्ट में करेंगे, ये जो अभी आज की है। और इस काम में मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ाई, जितनी चीजें पहले पढ़ा चुका हूं ना उन सारों को क्या किया, गेट टुगेदर किए, मिला दिए। सो आई विल बी एंडिंग माय पॉइंट हियर। मंडे तक आपके पास टाइम है, तो आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। अगला हफ्ता हमारा वैसे भी आखिरी है इंशाअल्लाह ताला। आज तारीख है 12, प्रोबेबली 17 हमारा डेडलाइन खत्म हो जाएगा। तो हम कुछ छोटे मोटे इंटरेक्टिव जबरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स ये प्रोजेक्ट्स करेंगे जावास्क्रिप्ट में। शर्त यह है कि यहाँ तक आप अप टू डेट हो, नहीं होंगे तो फिर आप खुद ही देख लें, आप टकरे मारेंगे आपस में एक दूसरे के साथ। अगर सारी वीडियोस आपके पास पड़ी हुई है बेटा, उनकी रिकॉर्डिंग्स देखें, रिविजन्स करें, ताकि हम मंडे को इतना इफेक्टिव तरीके से इसको आगे बढ़ाएं।